मंत्री जी, आप तो जानते ही हैं, बहुत पैसा लगा है मेरी पढ़ाई में। विदेश से पढ़कर आया हूँ। पूरे 10 लाख लगे हैं मेरे डॉक्टर बनने में। अब इतनी भी क्या जल्दी है, आहिस्ता आहिस्ता 10 लाख पूरे कर लेना और फिर सारी जिंदगी कमाई ही करनी है। बस किसी तरह आप इस जंगल के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ना आने देना। अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं होगा तो सारे मरीज मेरे पास ही आएंगे। वो तो मैं कर लूंगा, कुछ तुम भी तो करो। मैं समझ गया, ये लें अपने 20,000। अब सरकारी अस्पताल से डॉक्टर भी गायब होगा और दवाइयाँ भी, और धंधा चलेगा कालू का डबल। कालू कौवा बड़ा डॉक्टर तो बन गया था, परंतु वो तो कोई शैतान था। डॉक्टर कहाँ था, वो तो बहुत लालची था। तोते, आपको कालू डॉक्टर साहिब बुला रहे हैं। सुबह से 10 बार बुला चुका है ये कालू डॉक्टर। बार बार यही पूछता है, कोई मरीज अभी तक आया या नहीं। मैं कहाँ से मरीज पकड़ पकड़ कर लाऊं। तोते भैया, वो बड़ा डॉक्टर है, हमारी तो नौकरी है। आप जाकर उसकी बात सुन ले, ऐसा ना हो कि वो हमें नौकरी से निकाल दे। जी सर, क्या बात है। 12 बज गए हैं और अभी तक कोई मरीज नहीं आया। सर, मैं दरवाजे की तरफ ही देख रहा हूँ सुबह से, अभी तक तो कोई मरीज नहीं आया। आजकल तो एक्सीडेंट भी बहुत कम हो रहे हैं। मेरे बेटे को बचा ले प्लीज चिड़िया, मेरे बेटे को बचा ले। मेरे बेटे के पेट में बहुत शदीद दर्द है। आप घबराए ना, मैं अभी बड़े डॉक्टर कालू कौवे को लेकर आती हूँ। सर, मरीज आ गया, बुलबुल के बेटे के पेट में दर्द है। फंस गया, शिकार फंस गया, मैं अभी उसे देखता हूँ। हाँ तो पेट में दर्द है कहाँ, हैं भी छोटे बुलबुले। यहाँ यहाँ मेरे पंख के पास। ये दर्द तो बहुत खतरनाक हो सकता है। बुलबुल, फीस जमा करवाएं, इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? डॉक्टर कालू जी, आप अच्छे से चेक तो कर लें, हो सकता है कोई और मसला हो। मैं कोई पागल हूँ, जल्दी से फीस जमा करवा दो, मैं अभी आकर ऑपरेशन करता हूँ। कौवा वापिस अपने ऑफिस में चला जाता है। बुलबुल बहन, मेरा नाम ना लेना, आपके बेटे ने कोई उल्टी सीधी चीज खाई है। आप इसे गर्म पानी पिलाएं, ये ठीक हो जाएगा। आप इसे यहाँ से ले जाएं। मम्मा, मैं अब ठीक हूँ, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे ले जाएं, मैं अब ठीक हूँ। बुलबुल अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू घंटी बजाता है। तोते भैया, जाओ, डॉक्टर कालू बुला रहे हैं। आप खुद ही जाओ, बुलबुल चली गई है और अब कालू के सवालों का जवाब खुद ही देना। जी सर। क्या फीस जमा करवा दी है बुलबुल ने ऑपरेशन की? सर, बुलबुल तो अपने बेटे को साथ लेकर चली गई है। उल्लू की पट्टी, सुबह से एक मरीज आया, वो भी तुमने चले जाने दिया? डॉक्टर साहिब, उसके बेटे का पेट दर्द ठीक हो गया था और वो चली गई। दर्द रुकने से पहले पहले तुमने फीस क्यों नहीं ली? दफा हो जाओ यहाँ से। अगर फिर से ऐसी गलती की तो किसी और को रख लूँगा। बहुत फिरती हैं तुम्हारे जैसी। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कालू जी, कितनी बनी आज की कमाई? आज तो 15,000 रुपए ही बने हैं। एक शिकार काबू आया था, वो छोटी चिड़िया नर्स की वजह से निकल गया। कालू जी, उस चिड़िया की छुट्टी करवा दो, कोई और रख लो उसकी जगह। वो दोनों पति पत्नी ऐसे ही बैठे हुए थे कि उनका बेटा जग्गू भी आ जाता है। पापा, मेरी हैवी बाइक कहाँ है? मेरे बेटे की बाइक? ओहो, वो तो मैं भूल ही गया।
क्या फायदा मुझे आपके डॉक्टर बनने का अगर आप अपने बेटे को एक बाइक ही नहीं लेकर दे सकते। इधर देखो, ये रही तुम्हारे बाइक की चाबियाँ। मुझे पता था मेरे पापा मेरी विश जरूर पूरी करेंगे। मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। अब आहिस्ता चलाना, ज्यादा तेज ना चलाना। दूसरे रोज कालू अपने अस्पताल में बैठा हुआ था कि चिड़िया और तोता घबराए हुए आते हैं। सर जल्दी चलें, एक्सीडेंट हो गया है। कोई जवान बच्चा है, सर पर गहरी चोट आई है। तो फिर इतना घबराने की क्या बात है? मुझे तो लगता है तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग ही नहीं है। हमारे काम में ऐसे पक्षी आते ही रहते हैं। सर वो बहुत सीरियस है। कोई साथ है? उसका रिश्तेदार? कौन लाया है उसे? सर कोई रिश्तेदार तो नहीं है, रह जाता एक पक्षी ही उठाकर लाया है उसे। फिर थोड़ा इंतजार करो, किसी को आ लेने दो। जब कोई उसका रिश्तेदार आएगा तो फिर ही ऑपरेट करेंगे। सर प्लीज, वो तो मर जाएगा। यार तुम तो जानते हो ये रोज का काम है। ये कोई अनाथालय तो है नहीं। लाखों रुपया खर्च किया है मैंने इस अस्पताल पर। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। तो सर क्या आप उसे मरता छोड़कर चले जाएंगे? जब कोई पीछे से आए तो मुझे फोन कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। फिर कालू कौवा चला जाता है। पैसा तो बहुत है इस काम में, परंतु गरीब भी बहुत आते हैं। जो भी आता है गरीब ही आता है। गरीब हो या अमीर, तुम कौन सा माफ करते होगे? पैसा भी तो कमाना है। फिर कालू के मोबाइल की घंटी बजती है। सर जल्दी आ जाएं, उस बच्चे के ऑपरेशन का बंदोबस्त हो गया है। क्या आ गया कोई उसके मम्मा पापा में से? नहीं सर, जो पक्षी उसे यहाँ लेकर आया था उसी ने पैसों का बंदोबस्त किया है। क्या पूरे 2 लाख? ऐसे भी कोई अजनबी पक्षी किसी के लिए 2 लाख दे सकता है? सर आप जल्दी आ जाएं, उसने पैसे जमा करवा दिए हैं। अच्छा भी दोस्त, एक इमरजेंसी केस है। तो फिर आ गया 2 लाख। जो पढ़ाई पर लगाए हैं वो भी तो पूरे करने हैं। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। हाँ सर, आप सच में लेट हो गए। ये बच्चा अब मर चुका है। क्या मर चुका है? क्या अब 2 लाख वापस करना होंगे? किसी का जवान बेटा मर गया और तुम्हें 2 लाख की चिंता है। ऐसे कहते हुए तोता उस बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाता है। कौवा डॉक्टर गौर से उसे देखता है। ये था वो बच्चा? ये तो मेरा बेटा है। मेरा बेटा जग्गू है। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने पंखों से ही अपने बेटे की जान ले ली। चिड़िया और तोता भी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। गोरी भागी हुई आती है। कालू, हमारा जग्गू बाइक से गिर गया है। मुझे किसी ने बताया है कोई राह चलता पक्षी उसे आपके पास ही लाया है। गोरी, हमारा जग्गू मर गया हमारा जग्गू। कालू अपने पेशे के प्रति ईमानदारी करे या ना करे, परंतु ये दुख वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। पापा अब तो मेरी छुट्टियां भी थोड़ी रह गई हैं। प्लीज मुझे जंगल की दूसरी दिशा दिखा लाए। मैंने कभी जंगल की दूसरी दिशा नहीं देखी। इससे पहले कि पापा चिड़िया कुछ बोलता, मम्मा चिड़िया तुरंत बोलती है, नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ खतरा भी हो सकता है और हमें कौन सा कोई काम है जंगल की दूसरी तरफ। कुकुर रोने लग जाता है। आप तो मुझे कभी घर से दूर नहीं जाने देते। मेरा भी मन करता है मैं पूरा जंगल देखूं, घूमूं, सैर करूं। अभी कल ही मुझे जग्गू कौवा मिला था। वो तो हर रोज पूरे जंगल की सैर करता है।
कुकू की मम्मा, बच्चा है, जिद कर रहा है और हमने भोजन लेने भी तो जाना है। आज घर से थोड़ा दूर जंगल की दूसरी तरफ चले जाएंगे। कुकू भी छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता है। अच्छा अब चुप कर जाओ, हम चलते हैं और आपको भी ले जाते हैं। फिर ऐसे वो सारा परिवार, चिड़िया, उसका पति और उनका बेटा कुकू जंगल की दूसरी दिशा देखने निकलते हैं। आज तो कुकू कुछ ज्यादा ही खुश था क्योंकि वो पहली बार जंगल के उस पार जा रहा था। वाह, ये जंगल तो बहुत सुंदर है। यहाँ के पेड़ और फूल तो बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ इतने फल इसलिए हैं कि पक्षी इस दिशा में आने से डरते हैं। डरते? परंतु क्यों मम्मा? क्योंकि यहाँ खतरनाक चील। पापा चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि वहाँ एक बड़ी चील आ जाती है, जिसे देख मम्मा चिड़िया तो सबसे ज्यादा डर जाती है। बहुत दिनों बाद किसी पक्षी को देखा है अपने इलाके में, और मांस खाए भी कई दिन बीत गए हैं। चील जी, हमें जाने दें। हम तो अपने बेटे को केवल जंगल दिखाने लाए थे, हमें जाने दें। हम फिर कभी इस दिशा में नहीं आएंगे। अगर जिंदा जाओगे तो फिर ही आओगे ना। अच्छा, एक सौदा कर लेते हैं। मैं आप सबको नहीं मारती, आप बस मुझे ये छोटा बच्चा दे दें। बूढ़ी हूँ, मेरा पेट तो इसी से भर जाएगा और इसका मांस होगा भी थोड़ा नरम। भगवान के लिए कृपया करें चील जी, अगर खाना ही है तो मुझे खा लें, मेरे बेटे को कुछ ना कहें। नहीं चील जी, मैं बड़ा भी हूँ और मुझ पर मांस भी ज्यादा होगा। आप मुझे खा लें और मेरे बेटे और पत्नी को जाने दें। वाह वाह, क्या प्यार है एक दूसरे में। एक ही जगह दूसरा मरने के लिए तैयार है। मम्मा पापा, हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे। ऐसा कहते हुए कुकू चील की तरफ बढ़ता है और तेजी से अपनी चोंच चील की आंख में मारता है। ये देखते ही मम्मा और पापा चिड़िया भी मुकाबला करते हैं। लड़ाई होती है और फिर चील की आंख से खून बहना शुरू हो जाता है और वो गिर जाती है। बस बस, मैं और नहीं लड़ सकती। मेरी आँख, हाय मेरी आँख। कुकू, मम्मा और पापा चिड़िया तो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। कमबख्त छोटे चिड़िया के बच्चे ने तो मेरी एक आँख ही निकाल दी। मुझे तो इस आँख से अब दिखाई भी नहीं दे रहा। वो घर पहुँच जाते हैं। कुकू मेरे बेटे, आप इतने बहादुर हो, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि हम चील से बचकर आ गए हैं। अगर कुकू अचानक से हमला न करता तो वो चील हम में से किसी एक को खा जाती। मम्मा, जब तक हम एक साथ हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और देखा कैसे हम सब ने मिलकर उस चील को एक आँख से अंधी कर दिया। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचा ली थी। मम्मा पापा, सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने उस दिशा में जाने की जिद की थी। पूरे जंगल में ये बात तो आग की तरह फैल जाती है कि कुकू ने चील को एक आंख से अंधी कर दिया है। नदी पर कौवा, कबूतर और कबूतर की पत्नी चिड़िया और उसके बेटे के पास आते हैं। चिड़िया बहन, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि कुकू ने उस चील को सच में अंधी कर दिया है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि आज हमारा आखिरी दिन ही होगा, और फिर जब कुकू ने उस पर हमला किया तो हम सब उस पर टूट पड़े और वो चील गिर गई। कुकू बहुत बहादुर है। हमें इस बच्चे से सीखना चाहिए कि हमें डरने की बजाय मुकाबला करना चाहिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उस चील की छोटी बहन अपनी दीदी से मिलने आती है। अरे दीदी, ये क्या, आप तो एक आँख से कानी है, ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं छोटी, एक दिन चिड़ियाओं का परिवार इस दिशा में आया था। मैंने आसान शिकार समझकर उनसे थोड़ा मजाक शुरू किया कि पहले किसको खाऊं। बातों बातों में उनका एक छोटा बच्चा मुझ पर ऐसे टूटा कि कमबख्त ने सीधी चोंच मेरी आँख में दे मारी और यहाँ से भाग गए। उस चिड़िया के बच्चे की इतनी हिम्मत कि मेरी दीदी को अंधी कर दिया। हम बदला लेंगे दीदी। गुस्सा तो मुझे भी बहुत है, परंतु उस दिन के बाद वो इधर आए भी तो नहीं।
अगर नहीं आए तो फिर क्या हुआ, हम चली जाती हैं जंगल की तरफ और ढूंढ लेंगे उस चिड़िया का घर। परंतु जंगल के सभी पक्षी हमें देखकर डर जाएंगे और शोर मचा देंगे। जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी दीदी की आँख का बदला जरूर लूंगी। फिर वो दोनों बहनें जंगल की तरफ उड़ती हैं। जो भी पक्षी चीलों को जंगल की तरफ आते देखता वो तुरंत वहाँ से उड़ जाता। फिर वो चीलें एक घर देखकर वहाँ आती हैं। पक्षी, अरे पक्षी, तुम जो भी हो, हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें चिड़िया से बदला लेना है और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। हमें चिड़िया का घर बताओ कि चिड़िया कहाँ रहती है। वो चीलें ये कब जानती थी कि वो तो चिड़िया के घर के बाहर ही खड़ी हैं। कुकू अपने मम्मा पापा को चुप रहने का इशारा करता है। मैं कबूतर हूँ और चील जी, मम्मा चिड़िया पहाड़ों के पास रहती है। आप वहाँ जाकर इंतजार करें, मैं उस चिड़िया को साथ लेकर आता हूँ और उसके बेटे को भी लाना। बदले में कबूतर जी, आपकी दोस्ती हम चीलों से पक्की और खाने को फल भी दूंगी मैं अपने कबूतर दोस्त को। फिर वो चीलें पहाड़ों की तरफ चली जाती हैं। कुकू मेरे बेटे, आप यहाँ घोंसले में छुप जाओ। अगर उन चीलों को पता चल गया कि यही घर हमारा है तो वो फिर से लौट आएंगी। पापा, आप मम्मा को समझाएं। अगर हम ऐसे छुप के बैठ जाएंगे तो वो चीलें हमेशा हमारा पीछा करेंगी। हमें अब योजना बनाना होगी कि कैसे चीलों से निपटा जाए। कुकू की मम्मा, कुकू ठीक कह रहा है। वो इंतकाम की आग में जल रही हैं। हमें अब कुछ करना होगा, नहीं तो वो हमें सुख से रहने नहीं देंगी। मम्मा पापा, आइडिया, आप जल्दी चले मेरे साथ कबूतर अंकल के घर। फिर वो सब कबूतर के घर जाते हैं। कबूतर अंकल, मैंने आपका नाम इसलिए लिया था कि वो समझें कि आप ही मुझे लेकर चील के पास जाओगे। आपने बुद्धि से काम लिया कुकू, और अब हम सब मिलकर उन चीलों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमेशा याद रखेंगी। फिर वो सब इकट्ठे होते हैं, कौवा, कबूतर, कबूतरी, तोता और सब। चील दीदी, बस थोड़ा सा और इंतजार करें। चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर यहीं आने वाली है। मैंने उसे यहीं बुलाया है। और ये मिठाई किसके लिए लेकर जा रहे हो? ये मिठाई तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा था। आप भी खा लें, बहुत स्वादिष्ट है। फिर तो हम भी थोड़ी थोड़ी खाएंगे और फिर बाद में उस चिड़िया के बच्चे को भी मारकर खा जाएंगी। फिर वो दोनों बहनें कबूतर से मिठाई लेकर खा लेती हैं और खाते ही गिरकर मर जाती हैं, क्योंकि कुकू ने कबूतर अंकल को वो मिठाई जहर मिलाकर दी थी। फिर सब पक्षी भी पेड़ के पीछे से बाहर आ जाते हैं। आज उन सब की जीत थी और वो बहुत खुश थे, क्योंकि अब वो बेखौफ पूरे जंगल में घूम सकते थे और जंगल के उस पार भी जा सकते थे।